अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड, आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो फर्स्ट ईयर कॉमर्स से मुताल्लिक पेटी कैश बुक आपके साथ शेयर की थी और उसमें हमने पेटी कैश बुक के 11 कॉलम और उन पर अमाउंट का इस्तेमाल पर बात की थी। और हमने बताया था कि अमाउंट कैसे ली जाती है और उन कॉलम का इंतखाब कैसे होता है। ये सब सूरत हाल से हम आगाही हासिल कर चुके थे। आज की वीडियो में हम पेटी गज बुक के लास्ट में जो टोटल का सिलसिला है उस पर बात करेंगे और फिर इसके बाद पेटी गज बुक के सेकंड और थर्ड कॉलम पर भी डिस्कशन होगी, क्योंकि पेटी गज बुक जो है वो ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है और आज इसके तीनों पार्ट्स मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। पहला पार्ट जो हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था वो बिल्कुल इन द एंड हमने ऑफ़ किया था, तो आज उस पर बात करते हैं। याद रहे कि जब हम टोटल कर लेंगे तो टोटल करने के बाद तमाम के कॉलम के टोटल करने के बाद, यानी स्टेशनरी, इंटरटेनमेंट, कन्वेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इन सब के टोटल के बाद और टोटल सीआर के टोटल के बाद हम सब के टोटल में ये बात नोट करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ास तौर पर टोटल सीआर के कॉलम में हम देखेंगे टोटल कितना आ रहा है। अगर फ़र्ज़ करते हैं हमारे सीआर के कॉलम में टोटल जो है 500 रुपये आ रहा है और जबकि हमारे ऊपर डीआर कॉलम में जो है वो हमारे 1500 है। ठीक है जी। हमने जब 1500 शुरुआत में जब हमने रिसीव किया था अपने पेरेंट्स से, तो उसके बाद जो हमें 500 का हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 1500 में से 500 रुपये ख़र्च कर लिए हैं। हमने 1500 में से 500 रुपये ख़र्च कर लिए, तो फिर आप 500 के नीचे ही 1000 रुपीज़ लिखेंगे और उसके सामने पार्टिकुलर में लिखेंगे बैलेंस। ठीक है जी। 500 के सामने टोटल लिखेंगे और जबकि 500 के नीचे जो 1000 लिखेंगे उसके सामने बैलेंस लिखेंगे और जबकि डेट उसी महीने की डेट दे दीजिएगा जो कि आपका महीना उस वक्त अक्योर होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर यही 1000 रुपीज़ जो है कैश डीआर के कॉलम में उसी वक्त जहाँ पर आपने 1000 रुपये लिखे होंगे 500 के नीचे, तो वही 1000 रुपये बिल्कुल एक्यूरेट उसी के सामने कैश डीआर के कॉलम में भी लिख दीजिएगा और वहाँ पर लिख के इसको बैलेंस शो कर दीजिएगा। ठीक है जी। बैलेंस शो कर दिया क्योंकि ये 1000 रुपये अब आपके बाकी हैं बनिस्बत 1500 के। फिर उसके बाद जो है डेट के कॉलम में आप लिखेंगे एक महीना जो गुज़र रहा है वो जो अक्योर है आपका, उसके अगले महीने की पहली डेट शो कर दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका महीना सवाल शुरू होते हुए फरवरी का था, तो आप मार्च 1 को बैलेंस शो करेंगे 1000 कैश डीआर के कॉलम में। ठीक है जी। तो इस तरह आपका ये कैश बुक का टोटल का सिलसिला पाया तकमील को पहुंच जाएगा। फिर हम जो है इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं पेटी कैश बुक पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, सिर्फ नॉर्मल 3 एडजस्टिंग एंट्री बनाई जाएंगी। कितनी? 3 एडजस्टिंग एंट्री बनाई जाएंगी। फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हमने पेरेंट्स से पैसे रिसीव किए हैं, तो उस रकम का हम जिक्र उस एडजस्टिंग एंट्री में करेंगे। डेट के कॉलम के साथ जनरल का कॉलम जो बनता है वो डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर हमने 1 अगस्त को अपने वालिदैन से पैसे लिए तो 1 अगस्त डेट में लिखेंगे और कपल एंट्री का कुछ इस तरह बनाएंगे, पेटी कैश फंड डेबिट एंड कैश क्रेडिट। और जो रकम हमने ली है अपने वालिदैन से, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि हमने 1500 रुपये अपने वालिदैन से लिए थे, तो 1500 रुपये डेबिट और क्रेडिट में शो कर दिए जाएंगे। एडजस्टिंग की नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड पेटी कैश इस्टेब्लिशमेंट, ऐसे करके आप नरेशन बना के ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर दीजिएगा। दूसरी एंट्री बनाएंगे आप उसी अगस्त के महीने की लास्ट डेट शो करेंगे डेट के कॉलम में 31, और सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके टोटल क्रेडिट के आगे के जितने भी कॉलम हैं वो सबको 1 बाय 1 रिकॉर्ड कर देंगे। स्टेशनरी रिकॉर्ड करेंगे आप सबसे पहले, उसके बाद स्टेशनरी का जो लास्ट सम है वो आप शो करेंगे। फिर इसी तरह स्टेशनरी के आगे जितने भी कॉलम हैं यहाँ तक के सनराइज़ तक के कॉलम आप उसमें शो ऑफ कर देंगे और उनका सबका टोटल भी आप लिख देंगे। तो उन सब का टोटल लिखने के बाद फिर पेटी कैश फंड को क्रेडिट कर देंगे उनके टोटल से। उनका जो भी टोटल आएगा वो ऑलमोस्ट 500 आएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 500 रुपये खर्च हुए तो 500 रुपये ही टोटल आना चाहिए। 500 का टोटल पेटी कैश फंड क्रेडिट से शो कर दिया जाएगा। और इसकी भी नरेशन अभी रिवाइज ओपन ब्रैकेट करके आप बनाएंगे टू रिकॉर्ड पेटी कैश एक्सपेंसेस और फिर इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा। तीसरी एंट्री बनाने के लिए आपने जो महीना यूज़ किया है, जिस महीने में आपकी पेटी कैश बुक बनी है अगस्त का, उसके अगले महीने की डेट सितंबर 1 को शो करेंगे डेट के कॉलम में। और याद रहे कि एंट्री पहले नंबर वाली, यानी पहले नंबर की जो एंट्री मैंने आपको बनाई थी अगस्त 1 की, वही एंट्री दोबारा रिवाइज कर देंगे, पेटी कैश फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन याद रहे कि रकम जो है सेकंड एंट्री की आप यूज़ करेंगे, जो कि सेकंड एंट्री की जो एंट्री
जो हमने बनाई थी अभी 31 अगस्त की, तो हमने वो जो एंट्री बनाई थी वो बनाई थी हमने 500 की। तो 500 रुपीज़ जो है इस तीसरी यानी थर्ड एंट्री में आप शो कर देंगे। तो इस तरह जो है आपका जो है सेकंड पार्ट भी पेटी कैश बुक का ख़त्म हो जाएगा, जबकि इसकी नरेशन थर्ड एंट्री की कुछ ये होगी, टू रिकॉर्ड पेटी कैश बुक रिप्लेनिशमेंट। तो इसका ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके इसको फाइनल कर देंगे। तो ये थर्ड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। इससे पहले कि हम थर्ड पार्ट पे जाएं, हम आपको ये बता दें कि हम अब तक हमारे पेटी कैश बुक के 2 पार्ट मुकम्मल हो गए। पहला पार्ट जो था वो पेटी कैश बुक की शीट थी, उसको शीट को मेंटेन किया, और दूसरा पार्ट पेटी कैश बुक से मुतालिक एडजस्टिंग एंट्रीज थी जो कि सिर्फ 3 थी। अब हम बात करेंगे पेटी कैश बुक के थर्ड पार्ट की, जिसका नाम है जनरल लेजर। जनरल लेजर में क्या होगा, सारे पेटी कैश बुक की जो 3 एंट्री है उनसे मुतालिक टी अकाउंट बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो 1 अगस्त की एंट्री बनाई थी उसका कॉलम बनेगा पेटी कैश बुक का एक जनरल कॉलम, टी अकाउंट बनेगा, टी का स्केलेटन बनेगा। और पेटी कैश बुक में जनरल की अगस्त 1 का जो डेबिट पेटी कैश जो है पेटी कैश फंड जो है वो 12 आई थिंक सो 1500 रुपये जो है वो हम जो है डेबिट और क्रेडिट में शो कर देंगे। फिर उसके बाद जो है फिर पेटी कैश बुक के हवाले से हम उसकी लुक फॉर करेंगे कि कोई और पेटी कैश बुक तो नहीं है। फिर हम देखेंगे हाँ 31 अगस्त में भी एक पेटी कैश बुक के हवाले से क्रेडिट है, तो उस क्रेडिट को हम जो है टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे जो कि 500 रुपये। याद रहे कि जब आपने डेबिट में लिखा था 1500 रुपये, तो उसमें 1 अगस्त की डेट आएगी, और जो क्रेडिट में लिखेंगे उसमें डेट आएगी 31 अगस्त की। अच्छा, उसके बाद जो इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो 1000 रुपये जो अमाउंट रिमेन जो होगी उसको हम नाम देंगे पेटी कैश बुक का बैलेंस का, और वो जो है आपका डेबिट में आएगा, क्योंकि आपका 1500 जो 1500 जो अमाउंट है वो डेबिट साइड पे ज़्यादा है। तो आप इसको पीसीबी के नाम से शो करेंगे। पीसीबी से मुराद पेटी कैश बुक, और बैलेंस भी लिख दीजिएगा 1000 के सामने। तो इस तरह पेटी कैश बुक का कॉलम मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम जो है पेटी कैश बुक के टी अकाउंट के बाद जो है सारे टी अकाउंट बनाएंगे जो टोटल सीआर के आगे के डिपार्टमेंट, जैसे कि एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कन्वेंस, कार्टेज, ये तमाम कॉलम आप जो टी अकाउंट वाइज बनाएंगे, और टी अकाउंट वाइज बना के सबको 31 अगस्त के साथ डेबिट में उनके अमाउंट के साथ शो करके पीसीबी बैलेंस भी शो करेंगे, और इस तरह सारे टी अकाउंट बना लेंगे। यहाँ तक कि आप जो है सनराइज़ पे पहुँच जाएंगे। जब सनराइज़ का वक्त आएगा तो सनराइज़ का टी अकाउंट नहीं बनाइएगा। सनराइज़ के अंदर जितने नाम होंगे उनके अलग अलग सेपरेट टी अकाउंट बनेंगे। जैसे सनराइज़ के अंदर क्योंकि चेंज नाम आते हैं, कभी एडवांस टू चौकीदार आ जाता है, कभी मशीन रिपेयर एक्सपेंस आ जाती है, कभी फ्रेट आ जाता है। तो इस तरह के जो नाम जो होते हैं चेंज नाम होते हैं, जबकि बाकी कॉलम में एक क्यों बना था, क्योंकि उनके नाम सबके चेंज नहीं होते, सेम होते हैं। सेम होने की सूरत में सबका एक टी अकाउंट बनेगा, और सनराइज़ का अनसेम होने की वजह से अलग अलग टी अकाउंट बनेंगे। तो सनराइज़ के अंदर अगर फ़र्ज़ करते हैं 3 किस्म की मल्टी एंट्री हैं, तो 3 टी अकाउंट अलग अलग बनाएंगे, उनके रीज़न्स आप पार्टिकुलर से उठा लेंगे और उनके हेड टी अकाउंट में शो कर देंगे, और उनके भी साथ वही सिलसिला होगा डेबिट में 31 अगस्त, और वो पैसे यानी रकम लिख के पीसीबी बैलेंस को शो ऑफ करेंगे। इस तरह आपके ये टी अकाउंट मुकम्मल हो जाएंगे, और इस तरह आपका पेटी कैश बुक का जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पेटी कैश बुक के हवाले से आपको ये तीनों पार्ट्स अंडरस्टैंडिंग में आ गए होंगे, और इसके हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमारा पेटी कैश बुक का सवाल मुकम्मल हो गया है। हम अपनी अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके से मुलाकात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपने नए टॉपिक के हवाले से आपको नॉलेज से फ़ायदा देंगे। तो अभी जो है पेटी कैश बुक अल्लाह का शुक्र है हमारी 3 पार्ट्स मुकम्मल हो गए, जिसमें पहला पार्ट पेटी कैश बुक की शीट थी, दूसरा जो है टी अकाउंट्स से पहले जो हमने बनाया था एडजस्टिंग एंट्री का मैटर था, और फिर तीसरा हमने टी अकाउंट्स बनाए थे जिसको जनरल लेजर स्केलेटन टी अकाउंट भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के 3 पार्ट्स पेटी कैश बुक के हवाले से कंप्लीट हो गए। इम्तिहान में बहुत आसानी से ये सवाल आप अटेंड कर सकते हैं, और इसमें कोई मुश्किल पेश भी नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी नई वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।